Welcome back to Movies Recapped. Today gonna we explain a Hollywood action film called Blind War. सेना और उसका प्रेमी लेई प्यार में पागल हैं। वे इस समय कोर्ट रूम में हैं और कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। कुन नाम का एक विश्व प्रसिद्ध गैंगस्टर पकड़ा गया है और उसे दोषी ठहराया जा रहा है हत्या, हमले, डकैती और कई अक्षम्य अपराधों के लिए। उसका वकील होने के नाते जेना लेता है न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक स्टैंड। अचानक उसका प्रेमी लेई दर्शकों से उठ जाता है और सभी पर फायरिंग शुरू कर देता है। वह अपने गिरोह के सदस्यों से जुड़ गया है जो कुन को बचाने के लिए यहाँ हैं। कटघरे में मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद जेना और लेई बनाने लगते हैं। कुन उन्हें आदेश देता है, पहले उसे हथकड़ी से बाहर निकालो, लेकिन वे केवल उस पर हंसते हैं। अचानक कुन ने एक विस्फोटक नोटिस किया उनके हाथों में, जो उसे उड़ा देता है और मार देता है, जबकि दंपति चमत्कारिक रूप से अछूते रह जाते हैं। दृश्य एक फ्लैशबैक में कट जाता है जब जेना को पहली बार कुन ने पकड़ा था। उसने उसके साथ मारपीट की, लेई के सामने, जो अपनी आवाज नहीं उठा सका क्योंकि वह कुन की शक्ति से डर गया था। उसने चुपचाप अकल्पनीय करने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर में गोलियां चली। कम उस समय उन्होंने बनाने की कसम खाई थी। कुन वेतन उसने जेना को भी यह कहते हुए उठाया कि उनका जीवन एक दूसरे का है। वर्तमान में वापस युगल का सपना मारना कुन अंत में पूरा हो गया है। बाहर स्वॉट टीम सुनवाई खत्म होने का इंतजार कर रही है। उनका एकमात्र काम कुन को बाहर ले जाना है जब तक कि कप्तान गो एक बंदूक की गोली नहीं सुनता। आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना वह अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। वे लेस के साथ एक तीव्र चिल्लाहट में पड़ जाते हैं। पुरुष सेना संकट में एक युवती होने का नाटक करती है और गो की पीठ में छुरा घोंप देती है, लेकिन वह बचाने में सफल हो जाता है। खुद और जेना और उसके प्रेमी दोनों को पकड़े। अंत में लेई एक और विस्फोटक सेट करता है कि उसे मारता है और गो को हमेशा के लिए अंधा कर देता है। दूसरी ओर जेना अपने प्रेमी को पकड़ते हुए रोती है। गिरफ्तार होने के दौरान वह गो को प्यार करने वाले सभी को मारकर उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाती है। निम्नलिखित दृश्य में गू से कहा जाता है कि वह फिर कभी नहीं देख पाएगा उसी का परिवार, उसकी बेटी और उसका भाई जैसा दोस्त यान है। वे उसकी पूरी मदद करते हैं क्षमताओं, लेकिन आघात की वजह से घटना हर रात गू को सताता है। जनता आरोप लगाती है उसे सभी मौतों के लिए, क्योंकि वह एकमात्र स्वॉट कर्मी है जो अदालत से जीवित निकला है। जनता के दबाव के कारण उनकी नौकरी भी चली जाती है। पहले हफ्ते के लिए गू पागल हो जाता है और शुरू हो जाता है घर में सामान तोड़ना। उनकी बेटी सिया उन्हें ज्यादातर समय समझदार रखती है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति वह शायद ही सोच या काम कर सकता है। आखिरकार उसका वायलिन बजाना बन जाता है आराम करने का उसका एकमात्र तरीका। जैसे जैसे दिन बीतते हैं गू ठीक होने लगता है। वह अपनी सुनवाई पर भी काम करना शुरू कर देता है और अन्य इंद्रियां अब जो वह अब नहीं देख सकता है। एक दिन उसने सिया को पकड़कर चौंका दिया। उसकी ओर फेंकी गई एक गेंद उसके कौशल का परीक्षण करने के लिए। वह उस पर कई गेंदें फेंकती है और पता लगाती है कि उन्होंने कुछ ही महीनों में बिना आंखों के देखने की कला में महारत हासिल कर ली है। यान भी हैरान है। उसका दोस्त जब गू उसकी उपस्थिति को भांप कर बता सकता है कि वह कहाँ खड़ा है। घटना के 6 महीने बाद सिया और गू तय करना एक सिम्फनी प्रतियोगिता के लिए मानुल्ला जाने के लिए। इस बीच जेना अभी भी जेल में है और उन दिनों की गिनती कर रही है जब तक कि वह गू को नहीं देख सकती। फिर से गैंगस्टर कुन का कांग नाम का एक बेटा था जो जेना को मारना चाहता था। ऐसा करने के लिए वह उसे मनुल्ला की एक अलग जेल में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका भेजता है, लेकिन जेना को उसके इरादों के बारे में पता है, इसलिए उसने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सिया और गू मानुल्ला में उतरते हैं और प्रतियोगिता के लिए सीधे थिएटर जाते हैं। प्रदर्शन से कुछ मिनट पहले सिया अपना रोशन खो देती है और उसे बदल दिया जाता है दूसरी लड़की द्वारा। जब वह मंच के पीछे अकेली होती है, पुरुषों का समूह उसे जबरदस्ती अपनी कार तक ले गया। गू को होश आता है कि उसकी बेटी कलाकारों में से नहीं है और वह उसे फोन करती है। वह उठाती है, लेकिन गू केवल उसकी चीखों की आवाज सुनता है। वह पार्किंग के लिए दौड़ता है, लेकिन सेकंड लेट होता है वाहन पकड़ने से। उसके बाद वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ घंटों बाद गू को बताया गया है कि सिया विकृत मृत है। शव नदी के पास मिला है। उस पर तेजाब से हमला किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। शरीर की पहचान करने के लिए
गू उसके हाथ को छूता है और पता चलता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। सिया 10 से अधिक समय से वायलिन बजा रही है। साल और उसकी उंगलियों पर मोटी कॉलस हैं। इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे साबित होता है कि वह अभी भी जीवित है। गू पुलिस अधिकारी को सब कुछ समझाता है, लेकिन आदमी उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। उसका कहना है कि उसकी जेब में मिला आईडी कार्ड है पर्याप्त सबूत और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुस्से में आकर गू ने अधिकारी पर हमला कर दिया और घटना का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाता है। इस बीच जेल में जीना खबर देखता है और एस गू को पीड़ित देखकर खुशी हुई। बाद में खोज कि वह मनुल्ला में है। वह मानुल्ला की एक जेल में स्थानांतरित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करती है। अगले सीन में वह नकाबपोश है, जंजीर से बंधी है और नई जेल के रास्ते में कई गार्डों से घिरा हुआ है। अचानक गाड़ी रुक जाती है और ज़ेना अपने हाथ में बंदूक लेकर बाहर आती है और कम से कम में सभी को अंदर से मार देती है। 1 मिनट वह पीछे चल रहे सभी गार्डों पर घात लगाकर हमला करती है और अंत में भाग जाती है। जब कान को भागने के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में एक गार्ड को मार देता है। वह उसे खोजने के लिए और पुरुषों को आदेश देता है, जितनी जल्दी हो सके, यह मानकर कि उसके पिता को उसकी मृत्यु के बाद ही शांति मिलेगी। कहीं और गू हथकड़ी में है और कहा जा रहा है कि उसकी बेटी निश्चित रूप से मर चुकी है। उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करने वाली है और इसके बजाय उसे घर वापस भेज देगी। जब उसे मौका मिलता है तो वह उनमें से 2 को बाहर निकाल देता है और भागने की कोशिश करता है। वह जो नहीं जानता वह यह है कि ज़ेना आगे की सीट पर उसका इंतजार कर रही थी, बस ऐसा करने के लिए उसे मारने के बजाय। तुरंत वह एक अच्छी पुलिस होने का दिखावा करती है, अधिकारी जो उसकी बेटी को खोजने में उसकी मदद करेगा। फिर हमें अंत में सिया को कई अन्य लोगों के साथ देखने को मिलता है। लड़कियां, इनका अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि गैंगस्टर कांग ने किया है। वह एक बहुत बड़ा ट्रैफिक रिंग चलाता है, दुनिया भर से लड़कियों का अपहरण और उन्हें डार्क वेब के माध्यम से बेचना। वह उसकी सुंदरता के कारण सिया में अतिरिक्त रुचि लेता है और उसकी कीमत बढ़ाता है। साथ ही चूंकि ज़ेना को कान की ट्रैफिक रिंग के बारे में सब कुछ पता है, वह गू को बताती है कि कैसे वे अपनी बेटी को ढूंढ सकते हैं। पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी क्योंकि उन्हें अपना रखने के लिए रिश्वत दी गई है। जब कान के कारोबार की बात आती है तो मुंह बंद हो जाते हैं। भले ही ज़ेना सिया को मारना चाहती है। समाप्त। वह तब तक गू की तरफ रहने को तैयार है। वे जीना को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं, जहां तस्करी की गई लड़कियों को रखा जाता है। उसकी मदद से गू की संख्या ज्ञात करता है, एक स्थानीय डीलर जो लड़की को स्वीकार करता है और उन्हें एक बूढ़ी औरत के पास भेजता है। वह यह जांचने के लिए मध्यस्थ है कि क्या लड़कियां अपने ग्राहकों के लिए पर्याप्त हैं। वह सेना को मंजूर है लेकिन होश आता है कि गू अच्छे इरादों के साथ नहीं है। सेना को अंदर भेजने के बाद महिला गू पर एक बंदूक की ओर इशारा करती है, लेकिन वह गोली मारने से पहले उसे बाहर निकालने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करता है। फिर वह ज़ेना का पीछा करता है लेकिन दोनों ठीक बाद में पकड़े जाते हैं। अब तक लाइव स्ट्रीम डार्क वेब पर शुरू हो गया है। कई क्लाइंट लड़कियों को एक के बाद एक परफॉर्म करते देख रहे हैं, अपने जीवन के लिए पैसे की बोली। जब सिया की बारी है, वह वायलिन को खूबसूरती से बजाती है। कांग लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। लड़की को अपने लिए चाहता है, लेकिन जब वह उसे छूने की कोशिश करता है तो वह उस पर हमला कर देती है। कांग ने कल उसे सबक सिखाने का वादा किया और उसकी कीमत में 6 मिलियन युआन की वृद्धि की। कहीं और जीना उल्टा लटका हुआ है और गू एक जंजीर कॉलर से बंधा है। कांग की साथी बेथ ज़ेना को ताना मारने आती है और उसे याद दिलाती है उसके प्रेमी की मौत। जब ज़ेना बदले में उसका मजाक उड़ाती है, तब तक वह डूब जाती है। चक्कर आ जाता है और फिर वापस ऊपर लाया जाता है। गू अपनी हथकड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गैंगस्टरों द्वारा आसानी से काबू पा लिया गया। जब बेथ कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है तो वह मुड़ने का प्रबंधन करता है। चारों ओर लड़ो और उनमें से प्रत्येक को मार डालो। वह पानी की टंकी को भी तोड़ देता है और ज़ेना की जान बचाता है। बेथ कांग को बताती है कि उसने ज़ेना को पकड़ लिया है, लेकिन कैदियों की जांच के लिए लौटने पर सेना और गू दोनों उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वह है बंधक बना लिया और यह बताने के लिए कहा कि सियास कहाँ है। महिला अपना मुंह तभी खोलती है जब उसकी गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखा जाता है। वह नहीं जानती
कौन सी गू की बेटी है, लेकिन पिछले सप्ताह के भीतर अपहरण की गई सभी लड़कियां एक आदमी के साथ हैं। माई नाम दिया, जो कान का दाहिना हाथ भी है। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर रमा यहाँ पहुंच जाता है अपने दस्ते के साथ। दृश्य बैथ के पकड़े जाने से पहले सीना उसे धक्का देती है, जिससे कांच की धार गहरी हो जाती है उसके गले में, और उसे मार डालो। फिर दोनों एक घर में भाग जाते हैं, जिस पर ज़ेना का दावा है कि वह उसका है। वास्तव में यह उन पुलिस अधिकारियों में से एक है जिसे उसने जेल से भागते समय मार डाला था। गू को अब भी उस पर शक नहीं होता और वह अपनी चोटों की सफाई जारी रखता है। कहीं और कान को बैथ की मौत के बारे में बताया जाता है, इसलिए वह अपने दाहिने हाथ वाले माई को भागने वालों को मारने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद राम माई और उसके लोगों के साथ अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है। गू को इसका संकेत मिलता है और वह घर में कई जाल बिछाता है। जब वे अंदर घुसते हैं, गैस सिलेंडर फटने से आधे गैंगस्टर मारे गए। माई गू पर हमला करता है जबकि ज़ेना उससे लड़ता है। बाकी तुच्छ दुश्मन गू को तब तक मारा जाने वाला है जब तक कि वह उस रस्सी का उपयोग करके खिड़की से नहीं कूदता जिसे उसने पहले सेट किया था। वह माई से मिलता है फिर से दालान में और उसी रस्सी का उपयोग करके उसे पकड़ लेता है, जो अब एक लिफ्ट से बंधी है। प्रताड़ित होने पर माई उन्हें स्टोरेज यूनिट में ले आती है जहां चोरी की लड़कियों को रखा जाता है। उन्होंने कई लड़कियों को आज़ाद किया, लेकिन सिया उनमें से एक नहीं है। इसका मतलब है कि वह या तो पहले से ही है, बेच दिया गया है, या वह कान के घर पर है और अगले दिन बिकने की प्रतीक्षा कर रही है। पुलिस स्टेशन में यान आता है और मामले में राम की प्रगति के बारे में पूछताछ करता है। जब राम ने जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया, तो वह अपने दोस्त की तलाश में चला गया। इस बीच गू ने ज़ेना को चाकू की नोक पर पकड़ लिया और उसे प्रकट करने के लिए कहता है कि वह कौन है। यह पता चला है कि उसने अपार्टमेंट में एक सड़ी हुई लाश की गंध महसूस की, जिस पर ज़ेना ने दावा किया था कि वह उसकी थी। वह बस मुस्कुराती है और वही शब्द कहती है जो उसने अपने प्रेमी की मृत्यु पर कहे थे। गू पंजीकृत करता है कि वह कौन है और उसे पागल कहता है। महिला इससे पहले कि वे आगे बात करें, यान आता है तथा सीना पर बंदूक इंगित करता है। वह जल्दी से माई को मार देती है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि सिया कहाँ है। अगर वे उसे इस समय मार देते हैं, तो वे शायद सिया को कभी नहीं देख पाएंगे, जिससे उसे फायदा होगा। सेना गू को अपने दोस्त और अपनी बेटी के बीच चयन करने का आदेश देती है। यदि वह बाद वाला चुनता है, उसे इस समय यान को मारना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के गू अपनी बेटी को चुनता है और यानो को चाकू मार देता है, लेकिन इतना गहरा नहीं कि उसे मार सके। उसके बाद साथी एक कार के अंदर बैठ जाते हैं और उनके अतीत के बारे में बात करते हैं। सेना ने खुलासा किया कि उसे उसके पिता ने एक गिरोह को बेच दिया था, जिसे उसने सालों बाद मार डाला। उसके जन्म के बाद से उसका एकमात्र परिवार उसका दिवंगत प्रेमी था, जो इसलिए वह गू को उसकी बेटी के सामने मारना चाहती है और उसे अपने जैसे व्यक्ति में बदलना चाहती है। गू स्वीकार करता है कि यह एक अंतिम सजा है, लेकिन उसे अपनी बेटी को पाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। प्रथम स्थान। उसके बाद वे एक स्थानीय के पास जाते हैं, काला बाजारी बंदूक बेचने वाला। वह एक बीच का आदमी था। कौन? सेना को गैंगस्टरों को बेच दिया, इसलिए वह चोरी करने से पहले उसे मार देती है। हथियारों और गोला बारूद की पूरी बस। एक चीज जिसे गुजरात पाना नहीं भूलता वह है आदमी की उछाल भरी गेंदें। निम्नलिखित दृश्य में सिया को अगले डार्क वेब लाइव स्ट्रीम के लिए बाहर लाया जाता है। कांग उसे या तो उसके साथ रहने या किसी अजनबी को बेचने का विकल्प देता है, लेकिन जवाब के रूप में सिया का कहना है कि उसके पिता उसे लेने आ रहे हैं। तभी वाहन मेन में टूट जाता है। प्रवेश द्वार और ज़ेना सभी पर बेतरतीब ढंग से फायरिंग शुरू कर देता है। चूंकि वह वाहन द्वारा सुरक्षित है, उन पर चलाई गई गोलियों में से कोई भी नहीं मिलता है। उसकी अराजकता के बीच गू सक्षम है सिया को यह बताने के लिए कि वह यहाँ है। एक उछाल भरी गेंद फेंके। वह सुरक्षित रूप से गेंद को अपने पास रखती है, उसके घर ले जाने का इंतजार कर रहा है। पहरेदारों को मूर्खता से बाहर भेज दिया जाता है, दोनों से लड़ने के लिए, जब वे पहले ही घर में प्रवेश कर चुके हैं। वे लाइट बंद कर देते हैं और एक के बाद एक सभी पहरेदारों को मारने के लिए आगे बढ़ें। दूसरा, आखिरकार कान के पास केवल बचा है उनके वकील और सिया। वकील भी उसे यह कहते हुए छोड़ देता है कि उसका मर जाना ही बेहतर है। अंतिम उपाय के रूप में कान सिया को एक टाइम बम देता है, लेकिन कुछ और करने से पहले उसे ज़ेना ने गोली मार दी और मार डाला।
इसके बाद वह सिया को जंजीर से उल्टा लटका देती है। अगर गू को पता है कि वह कहाँ है तो वह उसे उठा सकता है, इसलिए वह उछलती हुई गेंद को यहाँ फेंकती है।